हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13 स्टैंडर्ड का कुछ अफवाह फैला हुआ है। सर सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं, क्या ओल्ड सिलेबस होगा, क्या न्यू सिलेबस होगा। तो आज से रेगुलरली सिराज शेख चैनल के ऊपर 13 स्टैंडर्ड का बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई के जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, इन सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के वीडियोस आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी है? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये है, वेलकम टू फर्स्ट ईयर। एफ वाई फर्स्ट ईयर। आप जब 11 में थे तो आपको बोला जाता था FYJC, सर फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। अब हम फर्स्ट ईयर बैफ, बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम इनके बारे में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट ईयर ऑफ बैफ, बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट ईयर ऑफ बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। फर्स्ट ईयर ऑफ बीबीआई, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फर्स्ट ईयर ऑफ बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। बट सिराज चैनल के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों स्टैंडर्ड्स के, स्ट्रीम्स के, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के वीडियोस आने वाले हैं। इन शॉर्ट आई विल बी टीचिंग बैफ, बीकॉम, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि सर सिलेबस चेंज हुआ है क्या, क्या हमारा कोई सिलेबस चेंज हुआ है क्या? तो मैं बोलूँगा नो, सिलेबस इज जो प्रीवियस ईयर का था वही सिलेबस है, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है? पक्का? तो सिलेबस इज सेम। बेटा कड़ी मत लगाओ, ओके? क्लियर? पक्का? बट इसके बारे में जानने से पहले कुछ बातें हैं जो सबके घर में हो रहा है, हमारे घर में भी होता रहेगा। देखते क्या है वो बातें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी हर घर की, ठीक है। होता ये कि इस घर के अंदर एक लड़का अभी जस्ट पास हुआ है 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। उसकी डैडी जी बैठे हुए और वो अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा है। तो उसने अपनी वाइफ को आवाज लगाया, अजी सुनते हो चिंटू कहाँ है? बराबर। मैडम जी बोलती है वो अपने रूम में होगा। बाप बोलता है ठीक है, चिंटू यहाँ आओ। चिंटू जी आओ। आ रहे? आ गए, बैग भी लेके आ गए। बैठा ही था, बुलाओ मेरे को। पापा बोलो क्या हुआ? एकदम गुस्से में लग रहा है। 12th तो पास हो गए हो, अब आगे क्या करना है? क्या करना है? पता नहीं, पता नहीं क्या करूं। सेम आपका हालत, इसका भी हालत सेम है। कॉमर्स किया है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कॉमर्स किया आप लोग ने तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन। याद सर नहीं है भाई वो। आप बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीबीआई, बीबीए, बीसीए, बीएमएम, बीएससीआईटी, ये और बहुत सारी कोर्सेज है जो आप कर सकते हो, है या नहीं? लेकिन क्या मुझे इसके बारे में पता है? और मुझे बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीकॉम में क्या होता है वो ही नहीं पता है। बराबर है। जब वही नहीं पता है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। बीकॉम करना चाहिए, बैफ करना चाहिए, बीएमएस करना चाहिए, बीबीआई करना चाहिए। तो आज के क्लास में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि बीकॉम लिया है, बैफ लिया है, बीबीआई लिया है, बीएफएम लिया है, क्योंकि अभी 90% आपने आपका एडमिशन तो किसी ना किसी कॉलेज में करवा ही लिया, क्योंकि 2 लिस्ट निकल गया है तो आप कहीं ना कहीं आपका एडमिशन तो हुआ रहेगा। अब आपने बैफ लिया रहेगा, आपने बीएमएस लिया रहेगा, आपने बीएफएम लिया रहेगा, कुछ भी लिया रहेगा। बराबर है। तो थोड़ा सा आज हम उन सब स्ट्रीम्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि अगर मैंने बैफ लिया है तो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, बीकॉम लिया है तो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, बीएमएस लिया है तो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, बीबीआई लिया है मैं क्या पढ़ूंगा, बीएफएम लिया है तो मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, मैं कुछ 5 स्ट्रीम्स के वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। बैफ, बीएमएस, बीकॉम, बीबीआई एंड बीएफएम, ये 5 स्ट्रीम्स के वीडियोस होंगे। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस लेक्चर होगा जिसमें हम कवर करेंगे बैफ के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बीएमएस के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बीएफएम के प्रैक्टिकल एंड रिमेनिंग जो भी स्ट्रीम्स में
ठीक है। अगर आप बैफ लेते हो, बैचलर फॉर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो चाहे आप फर्स्ट ईयर की कोई भी स्ट्रीम में हो, मैथ्स इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर क्यों देते? ताकि आपका कैलकुलेशन माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, और कोई रीजन नहीं है मैथ्स देने का, और वो एक ही साल है। अगर आप कॉमर्स के फील्ड से हो, बीकॉम बीएमएस ये सब कुछ कर रहे हो, बैफ वगैरह, तो एक साल आपको मैथ्स दिया जाएगा, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके बाद वो हट जाएगा। लेकिन बीएससी आईटी कर रहे हो या आप बीसीए कर रहे हो तो उसमें मैथ्स तो रहेगा ही, ठीक है, क्लियर। बट इन सब में एक ही साल है, 2 सेमेस्टर। पहला ये समझो अभी आपके एग्जाम्स पैटर्न्स क्या है। जैसे आप 11th में 12th में बोर्ड एग्जाम्स देते थे, 12th में भाई 11th के अंदर थे तो भाई यूनिट टेस्ट देते थे, सेमेस्टर देते थे, यूनिट टेस्ट देते थे, सेमेस्टर देते थे, फाइनल एग्जाम्स देते थे। बट अभी ऐसा नहीं होगा। आपका जो ग्रेजुएशन है 3 साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई भी स्ट्रीम, और हर साल आपके 2 एग्जाम्स होंगे, 2 बोर्ड एग्जाम होंगे। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 में थर्ड ईयर कंप्लीट, तब आप जाके ग्रेजुएट होगे। मतलब हर एक साल में आपके 2 एग्जाम होंगे, 13 के 2 बोर्ड एग्जाम, 14 के 2 बोर्ड एग्जाम, 15 के 2 बोर्ड एग्जाम्स। और बोर्ड एग्जाम्स को सेमेस्टर एग्जाम्स कहते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6। तो बुक्स भी बदलते हैं, बुक्स सेमेस्टर 1 का अलग, सेमेस्टर 2 का अलग, सेमेस्टर 3 का अलग, सेमेस्टर 4 का अलग, सेमेस्टर 5 का अलग, सेमेस्टर 6, सब्जेक्ट्स भी बदलेंगे। मतलब अभी पढ़ाई बोले ना, प्रोफेशनल पढ़ाई पे आ गया। आप बैफ कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, तो आप क्या है, सब्जेक्ट पर मास्टर करने वाले हो कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे 12th तक ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने बीकॉम लिया, इसलिए मैंने बीएमएस लिया, इसलिए मैंने बैफ लिया। समझ में आ रहा है? बीकॉम मैं आज भी बोलता हूँ, लोग बीकॉम को हेट करते, नहीं ये बीकॉम क्या है, अरे बैफ ले लेते ना भाई, बीएमएस ले लेता। आप लो, अच्छा है, बट मैं मानता हूँ कि बीकॉम एक ऐसा फील्ड है, ऐसा कोर्स है जो आपको हर रास्ते में हेल्प करेगा। आज जब मैं सिलेबस ब्रेकडाउन दूंगा ना, तब तुमको समझेगा बीकॉम क्या है। बोलने से नहीं होगा, अब जब मैं सामने प्रूव करूंगा, देन यू विल रियलाइज अच्छा है भाई बीकॉम लिया, बैफ नहीं लिया पैसे बच गए, बीएमएस नहीं लिया पैसे बच गए। बट बैफ लिया है तो भी गलत नहीं है, बीएमएस लिया है तो भी गलत नहीं है, बीबीआई लिया है तो भी गलत नहीं है। बट बीकॉम लेके भी तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम उनसे नीचे हो, तो मैं बोलूंगा नहीं, यू आर एट दैट लेवल ओनली। जो बैफ की पढ़ाई होगी वो आपकी भी पढ़ाई होगी, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन आप वो पढ़ाई करने वाले हो। क्लियर है? पक्का? अरे फैन ऑफ कर देना, डन है? पक्का? चलिए पहले मैं बात करूंगा बैफ, फर्स्ट ईयर बैफ। तो बैफ के अंदर 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आने वाले हैं सेमेस्टर 1 के अंदर। बेटा ऊपर के 2 बटन है, हाँ वो बंद कर देना, हाँ बस, ठीक है। फर्स्ट ईयर बैफ सेमेस्टर 1, फर्स्ट ईयर बैफ सेमेस्टर 1, फर्स्ट ईयर बैफ सेमेस्टर 1। आपके बैफ अगर आपने लिया, तो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल में फर्स्ट ईयर बैफ को सेमेस्टर 1 में मैथ्स नहीं है, सेमेस्टर 2 में मैथ्स है। फर्स्ट ईयर बैफ को सेमेस्टर 1 में मैथ्स नहीं है, सेमेस्टर 2 में वो भी सिर्फ 3 लेसन का मैथ्स, खत्म, और कुछ भी नहीं। मतलब बैफ को मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा कम है। ओके, चलिए अगर बात करता हूं तो बैफ को 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं सेमेस्टर 1 में प्रैक्टिकल में, एफए, सीए, एफएम, शॉर्ट फॉर्म। एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग सीए, एंड एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बैफ के तीनों सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल, ये तीनों प्रैक्टिकल है, पूरा अकाउंट है, ये भी अकाउंट, ये भी अकाउंट, ये भी अकाउंट है, तीनों अकाउंट है। अब तक अकाउंट्स में एक ही बुक पढ़ा है आपने, बट यहाँ पे अकाउंट्स के बाइफर्केशन पढ़ोगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि आपने बैफ लिया तो अकाउंट्स में थोड़ा मास्टरी रहने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर सेमेस्टर में ये बुक्स आपको देखने मिलेंगे, सब्जेक्ट के नाम बुक्स बदलने वाले, ठीक है। एफ ए सी एफ एम शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अगर मैं बीकॉम की बात करता हूं तो बीकॉम को इस सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 1 में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
अब ये आप देखो, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो बीकॉम का अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वही सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। मतलब बीकॉम के साथ आप बैफ भी कर रहे हो, ये ध्यान में रखना। अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आप सिर्फ बीकॉम नहीं कर रहे हो, आप बीकॉम में ये जो सब्जेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बैफ को पढ़ाया जाता है। नाम बदल गया है सब्जेक्ट का, लेकिन टॉपिक, एवरीथिंग, क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम। अभी आएगा सिलेबस तब समझेगा। तो आप बीकॉम कर रहे हो तो आप बीकॉम नहीं, आप भी बैफ कर रहे हो, कम पैसे में कर रहे हो। समझ में आया? अगर मैं बात करूं बीएमएस की, मैथ्स है इसको भी, इधर भी मैथ्स है, इनको भी बीकॉम को मैथ्स है, इनको सेमेस्टर 2 में, बट इनको सेमेस्टर 1 में, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पार्ट 1। बीएमएस की बात करूंगा तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसका जो स्टैटिस्टिक्स है और इसका जो स्टैट्स है दोनों सेम। मतलब बीकॉम करके आप बीएमएस की स्टडी भी कर रहे हो, जो इधर स्टैट्स पढ़ने वाले हो वो सेम चीज बीएमएस को पढ़ाया जाने वाला है। क्या ये लोग पढ़ रहे बीकॉम, बट आप क्या कर रहे हो, बैफ भी पढ़ रहे हो, बीएमएस भी पढ़ रहे हो। फायदा ऑफ बीकॉम। समझ में आया? तो बीएमएस के दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें ये जो अकाउंट है ना, बीएमएस का अकाउंट, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आप जो लोग बैठे हो यहाँ पे कॉमर्स लेने के बाद, अभी आपने बैफ ले लिया, बीकॉम लिया, तो भी आपने बीएमएस का अकाउंट्स पढ़ लिया है? नहीं सर, नहीं पढ़ा है। आपने 11th स्टैंडर्ड में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पढ़ा है? पूरा का पूरा बुक यही है। 11th स्टैंडर्ड का पूरा अकाउंट्स, टर्म्स, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, पेटी कैश बुक, खाली एक दो टॉपिक बदलने वाले, डेप्रिसिएशन, सब वही है। पूरा 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स आएगा, टॉपिक में बताऊंगा आपको, लेकिन मैं गो थ्रू दे रहा हूं कि ये 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स है। मतलब आप बीएमएस की पढ़ाई कर चुके हो। फायदा ऑफ बीकॉम। समझ में आया? अगर मैं बात करता हूं बीबीआई की, तो बीबीआई को भी दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, खाली बैफ को 3 है, बाकी सबको दो दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब मैथ्स है, मैथ्स, लेकिन सब्जेक्ट का नाम बदल दिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीबीआई का है, इट इज इक्विवेलेंट टू बीएमएस का अकाउंट्स। मतलब बीएमएस और बीबीआई का अकाउंट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। एंड द लास्ट है तुम्हारा बीएफएम। अब देखो, सबका मैं मनन प्रकाशन करके एक पब्लिकेशन है, इनका बुक रेफर करता हूँ। इसके अंदर मैंने रेफर किया है विपुल पब्लिकेशन। रेफर करने का रीजन है कि भाई इसके बुक्स बहुत कम अवेलेबल। ये जो ऑथर है आईनापुरे, इन्होंने हर सब्जेक्ट का, हर स्ट्रीम का बुक लिखा है, और 90% कॉलेजेस इस पब्लिकेशन को रेफर करते हैं। 5 to 10% है जो विपुल पब्लिकेशन, सेठ पब्लिकेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बुक कॉमन नहीं रहेगा। जैसे 12th में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक था, आप वही बुक रेफर करते थे। यहाँ पे टीचर टू टीचर, कॉलेज टू कॉलेज बुक्स बदलता है। वो लोग बोलेंगे नहीं मेरे को ये ऑथर नहीं चाहिए, मेरे को यही ऑथर चाहिए, तो आपका पढ़ाई इसमें से होगा, पेपर सेट इसमें से होगा। कॉलेज पेपर सेट करेगा एग्जाम्स का, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर, जो भी है तुम्हारा सेमेस्टर में, आपका कॉलेज ही पेपर सेट करता है। ठीक है? हाँ जी। अब बीएफएम की बात करूं तो बीएफएम में भी फिर से दो सब्जेक्ट आएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। मैथ्स देखो यहाँ पे लिखा है बीएफएम एंड बैफ सीरीज। बीएफएम एंड बैफ सीरीज का मतलब सिर्फ बैफ में तो मैथ्स नहीं है, मतलब जो सेमेस्टर 2 में इनको मैथ्स आने वाला है, वही मैथ्स आप सेमेस्टर 1 में बीएफएम में कंप्लीट करने वाले हो। क्लियर? तो दिस आर योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो कि मैं कवर अप करने वाला हूं। बैफ के लिए तीनों सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे, बीकॉम के ये दोनों सब्जेक्ट कवर होंगे, बीएमएस, बीबीआई एंड बीएफए। इन सब का मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट कर रखा है, मैंने पोस्ट कर रखा है, बट न्यू एकेडमिक ईयर के लिए फिर से हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और फिर से पोस्ट करेंगे। ठीक है? तो आपके बैफ है तो आपके एफ ए सी एफ ए में, बीकॉम लिया है तो अकाउंट्स और मैथ्स, याद रखो सिंपल भाषा में, इधर भी अकाउंट्स और मैथ्स, अकाउंट्स और मैथ्स, अकाउंट्स और मैथ्स। ठीक है? क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे बैफ सब्जेक्ट का। तो बैफ में एफए था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंडेक्स ले लिया मैंने कि बैफ के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितने टॉपिक्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने टॉपिक्स है,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितने टॉपिक्स आने वाले। एफए में आपको टोटल 6 टॉपिक्स आने वाले। इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फायदा, ये टॉपिक, मटेरियल कॉस्ट टॉपिक, दोनों सेम। मतलब जो आप एफए में पढ़ने वाले हो वही पार्ट आप कॉस्टिंग में भी पढ़ने वाले हो। मतलब एक लेक्चर से 2 सब्जेक्ट का काम होगा। जय सर का डायलॉग है, एक क्या बोलते वो, एक नाम दो काम बाम, हिंदी कुछ बोलते झंडू बाम, जो भी बोलते अपन तो बोल नहीं सकते। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन और मटेरियल कॉस्ट दोनों सेम आ जाएगा। समझ में आया क्या? पक्का। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थियोरी पार्ट है, बट ये इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट आ गया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गए, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4, 11th में थोड़ा बहुत अपन ने किया है, बट अभी हम इन डिटेल में करेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड हायर परचेज, ये आपका एफए हो गया। सीए में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये टॉपिक जो फर्स्ट ईयर बैफ अभी पढ़ रहा है ये सेम टॉपिक बीकॉम भी पढ़ेगा, क्योंकि अभी उनको कॉस्टिंग नहीं है। ये कॉस्टिंग उनको आएगा टीवाई बीकॉम में लास्ट ईयर में, और ये पूरा का पूरा बुक टीवाई बीकॉम में आपको पढ़ने का है। मतलब बीकॉम भी कर रहे हो तो आप बैफ की पढ़ाई कर ही रहे हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो ये पूरा 3 टॉपिक टीवाई बीकॉम में आपको मिलने वाला है। अभी के लिए बैफ को ये 3 टॉपिक है, ये सब्जेक्ट और किसी को अभी नहीं है। उसके अलावा एफएम में लेवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टॉपिक बैफ अभी पढ़ रहा है, एमकॉम सेमेस्टर 2 में पढ़ता है। मतलब एमकॉम की स्टडी बैफ अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बहुत गैप हो जाता तो बैफ भूल जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर के बाद एमकॉम अगर करने जाएगा कितना 3-4 साल का गैप हो जाएगा तो भूल जाते हैं। बट ये पूरा सब्जेक्ट एमकॉम में आने वाला है। क्लियर हो गया? इनको मैथ्स तो नहीं है। अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो पूरा सेम है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, फाइनेंशियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डिपार्टमेंट, मतलब पूरा टॉपिक सेम है। बीकॉम और बैफ सेम हो गया। तो ये लेक्चर्स में बीकॉम बैफ को मैं साथ में बिठाऊंगा एफए के लेक्चर में, बट सीए में बैफ अकेला बैठेगा, एफए में बैफ अकेला बैठेगा। इधर एफए के लेक्चर में कंबाइंड लेक्चर्स हो जाएंगे। मैथ्स भाई साहब इनको तो है ही नहीं, तो इनकी कुछ 8 लेसन है। अब ये चीज अगर आप 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स लिया होगा तो आपको याद होगा कि आपने 12th में किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11th स्टैंडर्ड में, सेंट्रल टेंडेंसी 11th स्टैंडर्ड में, डिस्पर्शन 11th स्टैंडर्ड में, प्रोबेबिलिटी थियोरी 12th स्टैंडर्ड में, डिसीजन थियोरी ये आपने कभी किया नहीं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपका मैथ्स हुआ है 11th-12th में तो आप ये कर सकते हो। और जिन्होंने एसपी लिया सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, उसके लिए मैं हूँ। आप ये मत सोचो कि हमको 12th आएगा तो ये करेंगे, नहीं, आप भी मैथ्स कर सकते हो। तो ये था आपका बीकॉम का सिलेबस का ब्रेकडाउन। बीकॉम के सिलेबस में बैफ और बीकॉम इज कॉमन। नेक्स्ट अगर मैं बीएमएस की बात करूंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैथ्स था। मैथ्स नहीं, एक्चुअल में इसको स्टैट्स है। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग 11th स्टैंडर्ड, जर्नल एंट्री, लेजर, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, only one topic that is same, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब बैफ बीएमएस और बीकॉम को ये एक ही टॉपिक है जो अकाउंट्स में कॉमन है। ठीक है। स्टैट्स की बात करूं तो देखो इधर सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी थियोरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन थियोरी। मतलब बीएमएस का मैथ्स का जो स्टैट्स का पार्ट है वो सेम आपको बीकॉम में भी मिल जाएगा। इसमें मैथ्स और स्टैट्स 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर के जो 2 लेसन्स है ये आपके मैथ्स में आएगा, बाकी स्टैट्स में जाएगा। ठीक है। सिलेबस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपन जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो तुमको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। बैफ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, बीकॉम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, बीएमएस कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं बीबीआई की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किधर दिख रहा है, बैफ में, बीकॉम में। देखो कैपिटल रेवेन्यू बैफ में दिख रहा है, बीकॉम में दिख रहा है, सेम। मीनिंग एंड स्कोप बीएमएस, जर्नल एंट्री बीएमएस, लेजर बीएमएस, सब्सिडरी, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग 11th स्टैंडर्ड है, ये 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग आ गया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 11th स्टैंडर्ड आ गया, बीआरएस, कैश बुक, पासबुक वाला सम।
ट्रायल बैलेंस सेम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग मतलब सबको सेम है। क्लियर हुआ? मैथ्स की बात करूंगा यहाँ पे, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी थियरी, डिसीजन मेकिंग, वापस ये कॉमन सब्जेक्ट्स आ गया। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने अगर बीकॉम भी लिया है, बीएमएस भी लिया है, बैफ भी लिया है, कुछ भी लिया है, ऑलमोस्ट देखो सिलेबस कॉमन मिल रहा है। तो आप ऐसा मत समझो कि यार मैं बैफ ले लेता तो बैफ लेता, बीकॉम लेता तो भी फर्क क्या है समझा दिया। इसके लिए कोई चीज अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो जरा सुना करो, बिकॉज मेरे को सब मालूम है ये सब चीजें कि भाई ये ऐसा होता है। नेक्स्ट अगर बात करूंगा बीएफएम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सेम। कैपिटल रेवेन्यू, मीनिंग एंड स्कोप, बीएमएस आ गया। जर्नल एंट्री, बीएमएस आ गया। लेजर, बीएमएस। सब्सिडरी, बीएमएस। डेप्रिसिएशन, बीबीआई का आ गया। बैंक, बीबीआई को आ गया। ट्रायल बैलेंस सेम है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि इधर मैन्युफैक्चरिंग सबको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपने 11th में सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट पढ़ा, 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा, 13th में आप पढ़ने वाले हो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट, जो कि हर को कॉमन रहेगा। समझ में आया क्या? तो दिस इज योर सिलेबस ब्रेकडाउन। सिलेबस के अंदर मैंने आपको बता दिया, बैफ के 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल, बीकॉम के 2 सब्जेक्ट, बीएमएस के 2 सब्जेक्ट, बीबीआई के 2 सब्जेक्ट, बीएफएम के 2 सब्जेक्ट। अब अपने को क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं, इससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा। भाई मैं बैफ कर रहा हूं, मैं बीकॉम कर रहा हूं, मैं बीएमएस कर रहा हूं, मैं बीबीआई कर रहा हूं, या मैं बीएफएम कर रहा हूं। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो उनको मैं क्लियर बताऊंगा कि आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि अगर मैंने टॉपिक का नाम इसमें से लिखा है तो वो टॉपिक आपको भी है, तो यू कैन गो थ्रू द टॉपिक। कुछ भी करो, आपका कंसेप्ट सेम रहेगा। मैंने अगर किसी और नाम से वो टॉपिक को बना के रखा है और वो आपके सिलेबस में है तो यू कैन गो थ्रू, क्योंकि कंसेप्ट सेम रहेगा। समझ में आएगा? तो ये ब्रेकडाउन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि अब आप फ्यूचर में जब वीडियो सर्च करो तो इस नाम से भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर मैंने उसके आगे फर्स्ट ईयर बैफ लिखा है बट वो बीबीआई को भी है तो स्टडी हो सकता है। मैं सब स्टैंडर्ड मेंशन तो कर नहीं सकता हूं, बैफ लिख दिया बट बीकॉम लिखना भूल गया, बीबीआई लिखना भूल गया, बीएमएस लिखना भूल गया, बट वो तो सबको कॉमन है। तो यू कैन गो थ्रू, अगर बैफ है तो बीएमएस को भी है तो बीएमएस भी पढ़ सकता है, बीबीआई को बीबीआई भी पढ़ सकता है, बीएफएम को तो बीएफएम भी पढ़ सकता है। क्लियर? ये मैंने सिर्फ सेमेस्टर 1 का ब्रेकडाउन दिया है। ऐसे जब आपका सेमेस्टर 2 चालू होगा तो सेमेस्टर 2 के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? तो आज इतना ही लेक्चर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। सिलेबस में एफए और मैथ्स दोनों में जो भी लेक्चर्स जैसा होगा वैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा और मैं उसको पोस्ट करूंगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।